स्टेट ऑफ मैटर, नंबर 1 यानी गैसेस। 1 नंबर MCQs, 1 decimeter cube of hydrogen, 8 spt weight approximately। A नंबर चाहे 0.00789 ग्राम या 0.0799 ग्राम्स या 0.0899 ग्राम्स। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन की वेट कितनी होगी? 0.0899 ग्राम होगी। नंबर 2 MCQs, इन ए फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लिक्विड एयर, यानी जो फैक्ट्री होती है उनमें लिक्विड एयर होती है, वन ऑफ द पाइप कैरिंग ड्राई आइस एट -80 डिग्री सेंटीग्रेड इज ब्लॉक्ड, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या एयर क्या होगा? ब्लॉक्ड होगा। ए वाइट सॉलिड, दिस वाइट सॉलिड इज, ये वाइट सॉलिड कौन सा होगा? आर्गन होगा, आइस होगा या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी नंबर, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 3 नंबर MCQs, द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम्स आर सेकेंड्स इन एयर इज ड्यू टू, यानी जो परफ्यूम्स है वो हवा में फैलते हैं किस वजह से? एफ्यूजन की वजह से, लो डेंसिटी की वजह से या डिफ्यूजन की वजह से? तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। 4 नंबर MCQs, ए गैस हैज certain volume at 10 degree centigrade, how much temperature should be raised to double its volume? अगर हम गैस की कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज टू बी डबल, अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दे इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा? 556 केल्विन, 283 केल्विन या 55 केल्विन? तो कितनी बढ़ेगा? 556 केल्विन। 5 नंबर MCQ, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की जो डिफ्यूजन होती है लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, कंपेयर्ड विद हीलियम, अगर हम उसको हीलियम के साथ कंपेयर कर दे तो ए नंबर चाहे 0.5 टाइम्स, 2 टाइम्स या 1.4 टाइम्स, तो हम उसके साथ अगर कंपेयर कर दे तो 1.4 टाइम्स क्या है? करेक्ट है। MCQs नंबर 6, द नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशन बिहेवियर रिजल्ट चीफली फ्रॉम। ए नंबर चॉइस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड फाइनाइट वॉल्यूम। बी नंबर चॉइस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ओनली। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए नंबर, क्योंकि नॉन आइडियल और रियल सॉल्यूशन बिहेवियर रिजल्ट चीफली फ्रॉम द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड फाइनाइट वॉल्यूम। 7 नंबर MCQs, द मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम, यानी मोलर वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज 44.8 डेसीमीटर क्यूब एट कितनी? ए नंबर चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 ATM या 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0.5 ATM। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए नंबर। 8 नंबर MCQs, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर which of the following gases has the greatest density, यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर कौन सी गैसेस की डेंसिटी ज्यादा होगी? सिर्फ क्लोरीन की, कार्बन डाइऑक्साइड की या Cl2 की या SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड? तो कौन से मॉलिक्यूल्स या एटम्स की डेंसिटी ज्यादा होगी? तो Cl2 क्लोराइड। 9 नंबर MCQs, weight of 1 decimeter cube of oxygen at STP is, यानी कितनी होगी weight of 1 decimeter of oxygen की? 1.4384 ग्राम या 1.5342 ग्राम या 1.384 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए नंबर। 10 नंबर MCQs, द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन डेसीमीटर क्यूब टोर पर केल्विन पर मोल।
तो कौन सा ऑप्शन यानी आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट के लिए ए नंबर चॉइस 62.364 या 8.3142 या 0.0821। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए नंबर क्या है? करेक्ट है। 11 नंबर एमसीक्यू 760 टार इज इक्वल टू यानी 760 टार किसके बराबर होगा? ए चॉइस करेक्ट है, बी या सी? तो सी के बराबर होगा। 12 नंबर एमसीक्यूज एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड ए गैस हैज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी गैस की कितने डिग्री सेंटीग्रेड हो? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो एंड 20 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो। इट्स वॉल्यूम एट एसटीपी वुड बी, तो उसकी एसटीपी वुड बी वॉल्यूम कितना होगा? 16.94 डेसीमीटर क्यूब या 10.92 डेसीमीटर क्यूब? किसके बराबर होगा? 16.94 डेसीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल हैव द फास्टेस्ट एफ्यूजन रेट यानी एफ्यूजन रेट किस गैस की ज्यादा होगी? मीथेन की, अमोनिया की, कार्बन डाइऑक्साइड की या ऑक्सीजन की? तो मीथेन की सबसे ज्यादा एफ्यूजन होती है। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ इज इक्वल टू ए चॉइस, बी चॉइस, सी चॉइस या ऑल ऑफ दिस? तो तीनों के बराबर हो सकता है। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V इज इक्वल टू K और P, VP इज इक्वल टू K। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट बॉयल्स लॉ के लिए। मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ किसके बराबर होगा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T? तो किसके बराबर होगा चार्ल्स लॉ? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T। 16 नंबर एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द Gay-Lussac लॉ फॉर ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस, तो अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac लॉ के लिए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ गैसेस के लिए कौन से? ए नंबर चॉइस P बटा T इज इक्वल टू ए कांस्टेंट या B P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर या P इज इक्वल टू K और T? तो किस के बराबर होगा? ए चॉइस किया है, करेक्ट है। 17 नंबर एमसीक्यूज इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम होगी गैसेस की एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा एंड प्रेशर भी सेम होगा। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? एवोगाड्रो लॉ या बॉयल्स लॉ? तो इसको हम क्या कहेंगे? एवोगाड्रो लॉ। 18 नंबर एमसीक्यूज फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस, अगर 1 मोल ऑफ गैस मौजूद है, द आइडियल गैस इक्वेशन इज, तो आइडियल गैस इक्वेशन किस तरह होगा? A इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT या B चॉइस PV इज इक्वल टू 3 और T RT? तो किसके बराबर होगा? PV इज इक्वल टू RT के बराबर होगा। The total pressure of a mixture of gases is equal to the sum of the partial pressure of all the gases present is this statement is called the total pressure of a mixture, जो भी प्रेशर है मिक्सचर की of gases, gases के is equal to the sum of the partial pressure, वो किसके बराबर होगा? यानी sum of partial pressure के बराबर होगा of all gases, तमाम gases के present is this statement is called, तो इस statement को हम क्या कहेंगे? डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या एवोगाड्रो लॉ? तो इसको हम क्या कहेंगे? एवोगाड्रो लॉ तो पहले मैंने बताया था, तो इसको हम क्या कहेंगे? डाल्टन लॉ। 20 नंबर एमसीक्यूज फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस, अगर 1 मोल ऑफ गैस ले ले, द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? यानी ए चॉइस ए इज इक्वल टू 3 और T RT या B चॉइस इज इक्वल टू 3 और 2 RT? तो किसके बराबर होगा? 3 और T RT
करेक्ट है, यानी ए चॉइस क्या है, करेक्ट है। 21 नंबर एमसीक्यूज, करेक्ट गैस इक्वेशन, यानी उनमें गैस इक्वेशन कौन सा करेक्ट है? ए P1V1 बटा P2V2 इज इक्वल टू T1 बटा T2, या बी P2V2 बटा P1V1 इज इक्वल टू T2 बटा T1। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज करेक्ट। इफ P, V, M, T and R are pressure, volume, molar mass, temperature and gas constant, यानी pressure, volume, molar mass, temperature and gas constant respectively, then for an ideal gas, यानी ideal gas में the density is given by, तो density किसके बराबर होगा? यानी आइडियल गैस में डेंसिटी किसके बराबर होगा? इसका मैथमेटिक्स फॉर्म है, यानी आइडियल गैस किसके बराबर है? PV N R T। तो PV इज इक्वल टू N बटा M R T। PV की जगह आप क्या लिख दे? OR। PM इज इक्वल टू, और इसकी जगह आप अगर D लिख दे RT, यानी उसको हम D के साथ कांस्टेंट, तो आप इसी तरह करें कि RT को इस तरफ लाए, तो PM इज इक्वल बटा RT इज इक्वल टू D। तो D किसके बराबर होगा? PM बटा RT के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी। 23 नंबर एमसीक्यूज, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज एच एस P इज इक्वल टू 2 और 3E, या P इज इक्वल टू 2E। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए इज करेक्ट। 24 नंबर एमसीक्यूज, मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सेप्टेड फ्रॉम, यानी मैक्सिमम डिविएशन ऑफ आइडियल गैस कौन सा हो सकता है? ए चॉइस अमोनिया, बी चॉइस मीथेन, सी चॉइस हाइड्रोजन गैस। तो जो अमोनिया है वो क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। 24 नंबर एमसीक्यूज, a certain gas take 3 times as long to effuse out as helium, its molecular mass will be, यानी अगर हम गैस की 3 times as long as effuse unit as volume, यानी हीलियम से कंपेयर कर दे, as its molecular mass will be, तो इट्स की molecular mass किसके बराबर होगा? यानी वो बताते हैं T इज इक्वल टू M बटा 4 का स्क्वायर रूट। तो आप T की जगह कीमत पुट कर दे 3 इज इक्वल टू M और 4 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर दे स्क्वायर के साथ, तो इधर क्या होगा? इन स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये 3 किसके बराबर होगा? 3 3 9 इज इक्वल टू M बटा 4। तो 4 को इस तरफ लाए, नौ 4 36, यानी M किसके बराबर होगा? 36U। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए चॉइस क्या है? करेक्ट है। 26 नंबर एमसीक्यूज, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, यानी हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस को किस तरह लिखेंगे? ए चॉइस V बार इज इक्वल टू 8 RT बटा NM का स्क्वायर रूट, या बी चॉइस V इज इक्वल टू 3 RT NM का स्क्वायर रूट। तो किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ए चॉइस क्या है? करेक्ट है। 27 नंबर एमसीक्यूज, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द रिलेशन, यानी गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द रिलेशन का स्क्वायर रूट।
ए चॉइस म्यू इज इक्वल टू 3RT बटा m का स्क्वायर रूट या म्यू इज इक्वल टू 3P बटा m का स्क्वायर रूट, तो किसके बराबर होगा? ए चॉइस क्या है? करेक्ट है। 28 नंबर एमसीक्यूज, द फ्री पाथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मॉलिक्यूल, यानी जब फ्री पाथ होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल कौन सी? बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन के? तो बिफोर द कोलिजन। 29 नंबर एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी उनमें से कौन सा जो दर्जे झेल है लोएस्ट डिफ्यूजन रेट होती है? F2, N2, O2 या H2, किसकी होगी? F2 की लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी। 30 नंबर एमसीक्यूज, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज खाली जगह टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी वॉल्यूम इज खाली जगह टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, तो कौन सा होगा? 4, 2 या 3? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए चॉइस क्या है? करेक्ट है।